Hey guys, this is Faraz Zahid and welcome back to FZ Reaction TV. गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। इस वक्त मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ, आप लोग जो लोग मेरे शुरू से स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं वो लोग ये जानते हैं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी मतलब उसकी जो उसके अंदर आती थी नई पेशरफ्त होती है उस केस में, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप तक पहुँचाऊँ या उससे बात करूँ। इससे पहले मैंने सुशांत सिंह राजपूत पे मैंने एक वीडियो बनाई थी 13 पॉइंट्स पे। पता नहीं वो यूट्यूब को क्यों बुरी लगी या क्या हुआ, वो यूट्यूब ने डिलीट कर दी। खैर मैं फिर से बना रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि अंकिता लोखंडे जो हैं सुशांत सिंह के साथ, जिनका 7 साल मेरे ख्याल से अगेंस्ट रिलेशन रहा, और वो मानव और अर्चना वाला जो ड्रामा था पवित्र रिश्ता, उसकी जो हीरोइन है वो, कि उनका बयान कब आता है, हर बंदे का बयान आया। और तो अभी मैं उनको ही सुनने लगा हूँ, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करूँ। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है उसको लाइक करें। बाकी सारी बातें जो हैं वो सारी कमेंट पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुझे तो ताजुब हो रही है आपकी बात, मैं इधर सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू यू एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिकंसाइल दिस होल थ्योरी बिकॉज विद इन 6 hours ऑफ हिज डेथ एक पूरी, जैसे कहते हैं, there was a tsunami of articles which said man with a troubled mind, प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं, प्रोपेगेंडा। man with a troubled mind, somebody else comes out and says that he would have I knew he will have an end like Parveen Babi. Some people are saying that here are some warning signs of depression so that you don't end up like Sushant Singh Rajput. A man with a troubled mind. The whole narrative, Ankita, was about clinical depression of Sushant Singh Rajput, that he was quote unquote slipping away, किस तरह नैरेटिव बनाया गया, that he was uncontrollably depressed, and this narrative was being thrust again and again and again everywhere. I can put out 1,000 articles today, and now you're telling me that you cannot even imagine him in that way. And I cannot think of anyone other than you who would have known him closer. So I want you to tell me once again about it, because I want the whole country to hear this. You are saying he's a man with ambition. You are saying that he's a man with drive. You are saying he's a man who made a 5-year plan, who wanted to achieve a lot of things, and who actually told you that even if he were to lose something, he would go into farming, he would probably go and make a short film, but he would not kill himself. He did everything on his own, and I have only heard this. तो आप लोग खुद अंदाजा कर लें, एक बंदा जो इतना ज्यादा जिसके पास रीजंस हो जिंदगी में, यानी कि it's a very wrong word to use for Sushant. Very wrong use. Very wrong word. I want you to tell me a little bit more about it. I want you to tell me a little bit more about it. Why you don't think so? Yes, sir. Because, sir, I have seen this man working so hard for himself. सर, एक लड़का है जिसने पवित्र रिश्ता चूज किया। पहले वो थिएटर्स करता था, उसने थिएटर में प्ले करना शुरू किया। उसके बाद उसने सोचा मैं कुछ और करता हूँ, उसने सीरियल लिया। फिर उसके बाद उसको लगा मुझे कुछ और करना है। उस सीरियल्स में सर ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स। उसने सर बहुत पीक पर आकर पवित्र रिश्ता छोड़ा था, जब वो टेलीविजन का सबसे बड़ा हीरो था। एंड टेलीविजन इज अ बिग मार्केट सर। टेलीविजन इज ह्यूज because I am from television, and that time पवित्र रिश्ता was in a peak sir. मतलब उस टाइम सुशांत ने आके टेलीविजन छोड़ा था क्योंकि उसको कुछ और करना था। He was never stuck in one thing. He was very creative. He said मुझे कुछ और करना है। He tried films. He got into films. उसने फिल्म्स की। उसके बाद आज लोग उसको बोल रहे हैं वो डिप्रेशन में था। मैं ये मान ही नहीं सकती, क्योंकि जो लड़का जिसको पता है उसे क्या करना है, जो उसे तभी जब वो फिल्म्स में भी उसने 3 साल वेट किया है सर। मैंने उसको बोला तू छोड़, पवित्र छोड़, तुझे जो करना है वो कर। बिकॉज जब एक पैशनेट दिमाग होता है ना, व्हेन यू हैव सो मच ऑफ क्रिएटिविटी इन योर हेड एंड you don't know what to do it, how to use it, you have to wait for a certain period, you have to give time to yourself. मैंने बोला सुशांत को just give time to yourself, and he sir waited for that one break for himself. He waited for 3 years. He was sitting at home, he was waiting for that one break. Everybody don't have that patience sir, but he had that patience. He waited for that. If I were to ask you this, if I were to ask you this,
कि आपने you have seen his career from that day you tweeted also on July 24th from Pavitra Rishta to Dil Bechara. But if I were to ask you this, that there now we are Yes, getting sir. some evidence that all his money was taken away from him. Okay? And here's the situation I'm asking. They said that at one point of time he had 49 crore rupees in his account and eventually there was just about 1 crore left. What? Means all the money was taken away from his account. I'm asking you today as someone who knew him, even if all his money was to be taken away from him, even if all his money was to be stolen away from him, would he kill himself? He was only 34 years old. He had his whole life ahead of him. He was talented. Would he kill himself even then? With his biggest film right there in front of him, Dil Bechara, would he kill himself? I'm asking you again. Just put yourself, you know him well, what do you think? What do you think? I want to tell you this, sir. Sir, money was never. Sir, पैसा बहुत छोटी चीज थी सुशांत के लिए. पैशन बहुत बड़ा था. वो हमेशा मुझे बोलता था कि अगर मैं सब खत्म भी हो जाए ना, तो मैं अपना एम्पायर फिर से खड़ा कर लूंगा. और नहीं कुछ मिलाना तो मैं अपने दम पर जिंदगी जीऊंगा. सर, मनी वॉज नेवर एन एजेंडा फॉर हिम. हिज क्रिएटिविटी, हिज पैशन टूवर्ड्स फिल्म्स, हिज पैशन टूवर्ड्स लाइफ, आई वुड रादर से. फिल्म नहीं, वो जो करता था ना वो शिद्दत से करता था सर, बहुत शिद्दत से करता था लड़का. मैंने उसको देखा है सर, हर एक छोटी से छोटी चीज में डांस करता था ना, वो खुशी से करता था. वो बैकग्राउंड डांसर रहा है सर. वो शामक डावर के ग्रुप में बैकग्राउंड डांसर था. वो बैकग्राउंड डांसर से उसकी जर्नी जो शुरू हुई है वो दिल बेचारा पर खत्म हुई है. वो कभी वो सर मेरे को, मुझे अभी तक याद है, सुशांत मुझे हमेशा एक चीज बोलता था, सक्सेस और फेलियर के बीच में एक लाइन होती है जो वो हमेशा बोलता था, जो धोनी फॉलो करते हैं. यू नो, जब कुछ ज्यादा अच्छा होता है तो भी वो सटल रहता है, जब कुछ ज्यादा खराब होता है तो भी वो सटल रहता है. एंड सुशांत बोलता था मैं ऐसे होना चाहता हूँ, बिकॉज ही वॉज लाइक दैट, वेरी बैलेंस्ड. ना उसको सक्सेस कभी अफेक्ट की, ना उसको डाउनफॉल कभी अफेक्ट किया. बोला कभी अफेक्ट भी होगा ना तो आई बाउंस बैक, क्योंकि ये जो खुशियां हैं सर, ये जो थोड़ी सी खुशियां हैं, ये उसी टाइम की होती है, वो पल भर की खुशियां होती है. ये सुशांत मानता था सर, इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढता था. वो उन लड़कों को, बच्चों को पढ़ाता था जिसमें उसको खुशी मिलती थी. उसने इतने सारे बच्चों को एजुकेशन दिया सर, उसको खुशी जहां मिलती थी वो स्टार्स को गेज करता, उसको वो चीजें खुशी देती थी सर. अब वो उसकी रियल खुशी थी, उसके लिए ये उसका पैशन था एंड ही वर्क टुवर्ड्स दैट पैशन. बट ही कैन नॉट डाई फॉर दिस. He cannot die for this. That is for sure. Hi everyone, I'm Sucharita Kukreti. Thanks for checking out Republic World. If you would like. हाँ जी गैस, तो आपने मेरे साथ सारी वीडियो देखी. इसमें से बहुत सारी बातें जो हम लोग को वैसे ही पता है कि इतना सारा मीडिया के अंदर बातें आई थी, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अंकिता लोखंडे जो हैं ये बहुत ज़्यादा करीब रही हैं सुशांत सिंह के, और इनका कोई रिसेंटली अब तक यानी बयान कोई नहीं सामने आया था कि इनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या सोचती हैं इस बारे में. तो उन्होंने भी उन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा किया कि जो हम लोग यानी स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि भाई आप लोग किस तरह से उस बंदे की यानी डेथ के फ़ौरन बाद आप 15-20 मिनट, कुछ घंटों में आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हो कि खुदकुशी है, उसके मेडिकल रीजंस पेश कर रहे हो, आप उसकी दूसरी साइड पे देखना ही नहीं चाह रहे. तो इससे एक चीज़ तो साफ वाज़ेह होती है कि कोई बंदा था जो वो करवाना चाह रहा था कि मीडिया को यूज़ करके उसका एक नैरेटिव सेट किया जाए कि ये था ही भाई मेडिकल इशू था कोई इस बंदे को और उसने सुसाइड की. बाकी आपके सामने उसकी अंकिता की बातें आई हैं और उसने आपको बताया है कि जिस तरह का वो इंसान था, जितना वो पैशनेट था लाइफ को लेकर के, वो मैंने सुशांत के बारे में एक और बात सुनी थी कि एक दफ़ा कि वो ना डॉक्टर के पास गया इस चीज़ से कि उसको नींद नहीं आती थी, नींद में इशू था. डॉक्टर को जब सारी बातें, सारी सिचुएशन बताई तो उसने बताया कि आप हाइपर एक्टिव हो, जो यानी कि आप ज़िंदगी को, आने वाले कल को लेकर वो इतना ज़्यादा एक्टिव था, इतना ज़्यादा होपफुल होता था, इतना ज़्यादा पैशनेट होता था कि यानी वो सोता भी दिन में 2 से 4 घंटे था बस, प्रॉपर नींद. तो एक ऐसा बंदा, वो उसके लिए सुसाइड करना तो पॉसिबल ही नहीं है. और जो बात उन्होंने पैसों की 49 करोड़ से वो 1 करोड़ तक बात आ गई, आई डोंट नो क्या हुआ. फिर लेने के बात आती है कि जो गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उनका बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो मामला हैं उनसे भी पूछा जाए, पूछगिछ की जाए. पता नहीं क्यों CBI की जो है इंक्वायरी नहीं की जा रही, हालांकि हर चीज़ सामने जो दिन की तरह रोशन है. पता नहीं क्या वजह है. अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसके ऊपर एक वो जो हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत है इसके पीछे पड़े रहे और इस बात को सिर्फ एक खबर की तरह ख़त्म ना हो जाने दें कि खबर आई थी जी ख़त्म हो गया सब कुछ.
और आप लोगों ने इस बात को देखा कि इससे पहले अंकिता की एक और वीडियो, यानी इस वीडियो के 2 पार्ट है, मैंने एक और पार्ट देखा हुआ पहले, दूसरा पार्ट आप लोगों के साथ देखा, जिसके अंदर उन्होंने सारा बताया कि वो 5 साल के पूरी डायरीज लिखता था, छोटी छोटी बातों पर खुश होता था, डांस वाली सारी बात बताई आपको, और अपने 5 साल अगले जो प्लान हैं वो लिखे हुए थे, और 5 साल के बाद उसने वो सब कुछ अचीव कर लिया था। और फिर ये चीज़ के वो उसने पीक के ऊपर विद रिश्ता जो था उसको छोड़ा, कि ये नहीं था कि वो फेलियर था, उसने अपनी पीक पे छोड़ा, उसने उसको लात मारी कि नहीं मैंने कुछ और करना है। हर बंदे के अंदर ये पेशेंस, ये चीज़, हौसला नहीं होता। उसके बाद फिर 3 साल वेट किया। तो मेरे नज़दीक, यानी जहाँ तक मेरी अकल कहती है, ये बात नामुमकिन है। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिर किस वजह से किसने ये काम किया है, और जो इसके अंदर जिन लोगों पर शक है उन लोगों की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। आप लोग भी अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है। पिछली वीडियो के अंदर आप लोग देख रहे थे कि इससे पहले एक और जो हैं ये अर्नब गोस्वामी, इन्होंने सुशांत सिंह के एक दोस्त हैं, क्या उनका नाम था, संदीप सिंह, उनका इंटरव्यू किया था। तो उस बंदे का इंटरव्यू मैंने सुना और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ जैसे कि वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा था कि मैं उसका बहुत एक सुशांत सिंह का करीबी दोस्त हूँ, और वो उसके अंदर वो सारी बातों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहा है। 10 माह से मैं कभी उसके कॉन्टैक्ट में नहीं था, फिर कॉन्टैक्ट में आ गया, यानी पहले कह रहा है कि कॉन्टैक्ट में नहीं था, फिर कहता नहीं मैं कॉन्टैक्ट में ही था, और पता नहीं उसने इतनी बातें की उसके अंदर आपको। और दूसरी बात ये कि वो जितनी बातें उसने की ना, वो सेल्फ अपने आप को मतलब वो सही साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, और उसके अंदर कोई एग्रेशन, कोई पैशन, कोई चीज़, कोई इमोशन नहीं नज़र आया। यानी उसकी सारी जो गुफ्तगू थी वो अपने इर्द गिर्द घूमती रही, किस तरह से मुझे क्लीन चिट मिल जाए। तो उस बंदे पर भी मुझे तो यानी वो बंदा भी लगा जिस तरह मशकूक हो, उस पर भी शक लगा। तो अब पता नहीं अब क्या करती है पुलिस, क्या नहीं करती है। और उसके बाद ये पता चला कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो है सुशांत सिंह राजपूत उनके जो फादर हैं उन्होंने केस भी किया है। तो अब आगे थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि लोग ना मुतहर्रिक हुए, एक्टिव हुए हैं, कि उम्मीद है कि इस चीज़ का कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या नहीं। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर ये सुसाइड था, मर्डर था? अगर मर्डर था तो इसके अंदर किस किस का हाथ है, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, सिचुएशंस क्या रही होगी जो सारे मामला से। मुझे आप ज़रूर बताइएगा अपनी राय से। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.